अगर कोई चार्ज Q यहाँ पर है तो हमने इसके पहले स्टडी किया है, दिस चार्ज मस्ट हैव क्रिएटेड इट्स ओन फील्ड एंड दैट फील्ड वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमें कैलकुलेट करते आ सकती है। अगर इस लोकेशन पर मैं हूँ और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस मस्ट हैव क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज़ अ डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड राइट नाउ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मैं दिखा सकता हूँ और उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4πε0 दैट चार्ज डिवाइडेड बाय, तो इन चार्ज और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनके बीच का अगर डिस्टेंस स्मॉलर है तो यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय r²। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते आ सकते हैं। बट आफ्टर ऑल ये जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से इस चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट की है इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक क्वांटिटी डिफाइन की गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम ही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। लेकिन V के बारे में अगर बात करूं तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। मान के चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय सम चार्जेस। तो यहाँ कोई सिस्टम है, मान लीजिए अननोन सिस्टम है, मुझे पता नहीं है लेकिन अननोन सिस्टम है, और यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस हो गए। तो इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गए और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार दिखा रहा हूँ। यहाँ दो लोकेशंस में कंसिडर कर लेता हूँ और समझ लीजिए ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस मैंने फिक्स कर लिया यहाँ पर, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की है। एंड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम लोकेशन A टू लोकेशन B। सो देयर मस्ट बी अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो वी विल डिफाइन नाउ ए क्वांटिटी विच इज़ हियर पोटेंशियल। तो मैं बोल दूँगा यहाँ पर जो लोकेशन A है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये UA थी, तो इसी जगह का पोटेंशियल मैं मान के चलता हूँ VA, और पॉइंट B जो है वहाँ का पोटेंशियल मान के चलिए VB। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिखाया है उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइन किया गया है दैट इज VB माइनस VA ओवर हियर इज इक्वल टू जो चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी में वो ले लीजिए, सो UB माइनस UA, और डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज हमने A से B तक डिस्प्लेस किया था उससे डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो ऐसा मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर और कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये चार्ज Q था। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था तो पोटेंशियल एनर्जी उस लोकेशन पर ज़ीरो होगी। जैसे ही मैं इस चार्ज को नज़दीक लाता हूँ, मान लीजिए यहाँ तक मैंने लाया एट डिस्टेंस R, अभी R तो कहाँ, ये R कहाँ से मेजर किया वो भी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होगी और इन सिस्टम ऑफ चार्जेस ने मिलकर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि चार्ज Q हैज़ ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन लोकेशन। इस लोकेशन का नाम मैं A लिख देता हूँ। तो ये जो हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो वहाँ से मैंने चार्ज A तक लाया है। सो व्हाट आई हैव डन सम वर्क। तो इसके वजह से जो वर्क डन होगा दैट मस्ट हैव स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। में देखिए फाइनली मैंने A पर लाया है और इनिशियली ये इन्फिनिटी पर था, इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो इतना दूर है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वी ए माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 मान के चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी वॉज 0 डिवाइडेड बाई क्यू। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है पोटेंशियल एट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, रेफरेंस पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, बट दैट शुड बी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। सो प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे, सो दैट नंबर गोज वेरी 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 क्लोजर टू 0। देयरफॉर रेफरेंस पॉइंट को काफ़ी बार डेफिनेशन तैयार करने के लिए लिया जा सकता है। तो पोटेंशियल एट ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसके पहले मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो ये था कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजीशन ऑफ चार्जेस। ये सिंगल चार्ज की वजह से नहीं मिलता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस होनी चाहिए। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर चार्ज क्यू है और जो चार्ज स्मॉल क्यू है दैट आई हैव ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस लोकेशन, जिसको मैंने ए मान के चला हूँ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मैंने आर माना था, तो यहाँ पर उसी तरीके से क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और पोटेंशियल की डेफिनेशन के अनुसार अगर आप देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। सो पोटेंशियल अगर लोकेशन ए जो है, पोटेंशियल एट लोकेशन ए इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसको अगर आप कंपेयर करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इसी तरीके से डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इससे हमें रिजल्ट मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। इन दोनों रिजल्ट को अगर आप चेक करते हो तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड फॉर दिस चार्ज कैपिटल क्यू, नॉट फॉर टेस्ट चार्ज क्यू। एक्सप्लेन करते वक्त मैंने टेस्ट चार्ज क्यू लिया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वो कहीं पर नहीं आएगा। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। सिमिलर वे यहाँ पर अगर पोटेंशियल की बात करूँ, इट इज़ ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, तो फाइनल रिजल्ट में टेस्ट चार्ज नहीं है। सो दिस इज पोटेंशियल क्रिएटेड बाय these fixed charges, or here charge